वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी की सभी माँओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने अभी पूजा नहीं की है तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। तो अभी बस मैं पूजा करूँगी। मैंने मतलब हमारे यहाँ पंडितानी थी, वो अब की बार नहीं है, तो हमें खुद ही पढ़ के मतलब सुननी पड़ रही है। उस दिन भी करवा चौथ पे भी हमने खुद ही पढ़ी थी, आज भी वो नीचे वाली किराएदारनी आ रही है और तो दोनों मिलके अभी पढ़ेंगे कथा। तो कथा भी पढ़ी नहीं है, बस अभी रेडी हुए, मतलब रेडी नहाई हूँ, अभी लेट होगी, थोड़ी साफ सफाई चल रही थी इस चक्कर में। तो बने रहना व्लॉग में। तो ये डाली है मैंने आज साड़ी, और लहरिया की साड़ी डाली है मैंने। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी भी ज़रूर बताना। और ये डाला है मैंने चूड़ा। अरे दिख ही नहीं रहा है, ये देखो। तो मैंने निकाल लिया पीलिया, क्योंकि पीलिया के बिना तो कोई हमारे यहाँ पूजा वूजा होती नहीं है, तो पीलिया मैंने निकाल लिया। और अब ललित से मैंने भरवाई है अहोई। अहोई में वो गेहूँ डालने गया, क्योंकि उस दिन मैंने चावल भर दिए थे, तो आज गेहूँ डाल दूँगी, क्योंकि एक जैसी भरते नहीं है। और ये है हमारी अहोई माता, जो कि मैं अभी गले में डालने वाली हूँ, इसको गले में डालूँगी। तो गांव में सबकी एक है, पर मैंने अलग बनवा रखी है, क्योंकि मैं तो यहाँ सुनती हूँ कहानी, तो इस चक्कर में। तो अब ये डालने वाली हूँ गले में। और बस अभी पूजा करने ही जा रहे हैं। ललित लेके आ रहा है शायद, नीचे दिखा देती हूँ। ये वाला लुक है पूरा साड़ी का, बहुत अच्छी साड़ी है, सिंपल सोबर। और मैंने होई रख ली है भर के गेहूँ की। बाकी सारा सामान इकट्ठा कर ही रही हूँ बस अब। सब सफाई के साथ जंगल में खतान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा दो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले मैं छोटी भाभी ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा दी। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। वो माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। वो माता खूब करके उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। वो माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता में तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गणेश जी बनाई थी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। जब बुढ़िया ने अपने पुत्र से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांगे, और बहू ने कहा कि पोता मांगे। तो बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा, तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचने से बेटा बहू और मेरे सबका ही भला हो गया, मांगू और अपने मतलब की चीज भी मांगू। तो दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी तो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, और समस्त परिवार को सुख दे और अनंत रूप में मोक्ष दे। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा
मांग लिया वह सभी तुझे दे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे गुड़िया माँ को माँ के अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। शाम में देती होगी। हाँ, 2 रुपए देते हैं बस। मैं शाम में तारी देख के लिया मेरी सासू तो करा से दोपहर तक कोई और मन्ना शुरू से ही अलग कर दियो। तो मोहित कष्ट न लगी ये जान देगी तो मुझे 24 गाइस हमारी पूजा वगैरह हो गई है और अब कुछ चाय बना के भी पी ली हमने, क्योंकि भूख सी लग रही थी बहुत तेज। 2 बज रहे हैं, लेट हो गया। जब मतलब मैं हमेशा जल्दी कर लिया करती क्योंकि काफ़ी उस टाइम साथ होते थे। अब की बार कोई साथ का था नहीं, अकेले ही करनी थी। बस एक किराएदारनी के साथ की पूजा, तो फिर वो उसका भी काम लेट हुआ तो फिर लेट ही हो गया अब की बार। और मेरा भी आज सुबह से काम बहुत ज़्यादा था, तो बने रहना व्लॉग में। तो वही मैंने बना लिया थोड़ा सा हलवा सगुन का और थोड़ा अब आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रख दी है और थोड़ी सी बनाऊंगी पूरी। और जब तक निकल जाएगी तारी, तो तारी का कर रही हूँ वेट में। तो वही मेरी बनने लग रही है पूरी। हलवा मैंने बना लिया था, हलवा और सब्ज़ी, तो अब बनने लग रही है पूरी। और ताली निकल आई, हमने दे दिया और ताली जमा भी दी सब, फिर पूरी सा तो पूरी हलवा से सॉरी। तो ये रख दिया गाँव तक और एक अपनी पेट पूजा होगी। तो गाइस मैंने खा ली है और लड्डू से भी मैंने खिला दिया खाना, और मैंने भी खा लिया है। सुबह से अभी खाया तो पेट एकदम अजीब सा होगा। तो इस ब्लॉग को करते हुए यहीं एंड मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक इस ब्लॉग को इतना देखना कि बहुत ज़्यादा। बाय बाय।